वो मनीष कश्यप जो अपने हर एक वीडियो का अंत जय हिंद से करता है, क्या वो मनीष कश्यप देशद्रोही है? कभी 1600 करोड़ का लगा हुआ पुल गिरता है, वहां कवर करने जाते हैं तो मनीष कश्यप को खोजा जाता है। किसी इलाके में चले जाइए, हर तरफ मनीष कश्यप का इंतजार हो रहा था। जितने लोगों पे एनएसए लगा है ना, ज्यादातर लोगों का खारिज ही हुआ है। एनएसए पुलिस अपने पावर का गलत दुरुपयोग करती है। मनीष कश्यप के भी मामले में वही हुआ। हाई कोर्ट ने उस एनएसए को बेईमानी मानते हुए रद्द किया। तो पूछिए सवाल उन लोगों से। ये सिर्फ मनीष कश्यप की जीत नहीं हुई है, ये बिहार के तमाम जो गरीब गुरबों का जीत हुआ है, जो सच्चे मन से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उनकी जीत हुई है। और अब फिर से भ्रष्टाचारियों का काल आने वाला है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हो गए खेला, चल गए, मनीष कश्यप देशद्रोही है, ओकर फेर में मत, चैप्टर क्लोज, राकेश तिवारी खत्म, ई मीडिया खत्म, वो मीडिया खत्म। वापस आ रहा है, हर एक बंदा वापस आ रहा है, जिससे लोगों को जो है डर लगता था, अब फिर से डरने के लिए तैयार हो जाए और हम सब वापस आएंगे और ऐसे लोगों को चुन चुन के जो है उनका नकाब हटाएंगे। कान खोल के सुन ले वो तमाम भ्रष्टाचारी नेता, और उनकी जो है अब फिर से क्लास लगने वाली है। वंदे वंदे। हमारे साथ राकेश तिवारी जी हैं और 2 महीने जेल में रहे साथ। 2 महीने जेल में रहे हैं आप, क्या मतलब बोलना चाहिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो कष्ट था हम लोगों के जीवन में, जो इस प्रकरण में चल रहा था, वो सब अब समाप्त होने वाली है और 90% समाप्त हो गई है। और ईश्वरीय संयोग देखिए कि जैसे श्री रामचंद्र जी वापस अयोध्या आए थे तो जैसे दीप प्रज्वलित करके उनका स्वागत हुआ था, भगवान ने ऐसी कृपा की है कि अब मनीष कश्यप का जो एनएसए हटा है, ठीक उसी समय हटा है और ठीक उसी तरह से पूरा बिहार जो है सेलिब्रेट करेगा। इवन जो मनीष कश्यप को हेट करते थे, जो नहीं चाहते थे, वो भी मजबूर रहेंगे और वो भी दिया जला के स्वागत करेंगे। तो ये जो है ईश्वरीय संयोग है, ऊपर वाले का कृपा है। देखिए, हम सब लोग चलते हैं लेकिन वहां से रिमोट कंट्रोल से जो है सब चलाया जाता है। तो फाइनली जो है सत्य की जीत हुई है और किसी को भी कुछ हम भी अभी आपको बोल देंगे कि आप भ्रष्टाचारी हैं, फेक पत्रकार हैं, लेकिन उसको साबित करने में हमारी पूरी जीवन चली जाएगी। ठीक उसी तरह से जो एक कलंक लगाया गया था, जो कहा गया कि देशद्रोही मनीष कश्यप है, वो मनीष कश्यप जो हर जो है वीडियो में उसका जो आप देखिएगा बॉर्डर जो है तिरंगे रंग का होता है, हर जगह जो है तिरंगे का सम्मान करता है, हजारों सैकड़ों लाखों फोटो जो है सोशल मीडिया पे है झंडा के साथ सैल्यूट किया हुआ, वो मनीष कश्यप जो अपने हर एक वीडियो का अंत जय हिंद से करता है, क्या वो मनीष कश्यप देशद्रोही है? इसका जवाब आपको हृदय से जो है जब सोचिएगा तो मिल जाएगा। और फाइनली अब मद्रास हाई कोर्ट ने जो है इन्हें हटा दिया है और बिहार के जो लाखों करोड़ों मजदूर जो इंतजार कर रहे थे, जो गरीब, जो लाचार है, जिसका समस्या कोई दिखाने वाला नहीं होता है, वो इंतजार कर रहा था कि मनीष कश्यप बिहार का लाल, बिहार का बेटा बाहर आए। और आज आप समर्थकों के बारे में कह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खुजली थी इस बात की। हम लोगों से कोई भी ऐसा दिन, जिस दिन से मनीष कश्यप जिस दिन से जेल में गए हैं, जब से मैं बाहर आया हूं, एक भी ऐसा दिन मेरा नहीं बीता है जब मेरे से दर्जन 2 दर्जन लोग ये ना पूछे कि मनीष जी का समाचार क्या है, कब बाहर आएंगे। कभी 1600 करोड़ का लगा हुआ पुल गिरता है, वहां कवर करने जाते हैं तो मनीष कश्यप को खोजा जाता है। कभी तमिलनाडु से आए मजदूरों को जो है किडनैप करके मारा जाता है, वहां जाते हैं पालीगंज के आसपास में तो वहां मनीष कश्यप को खोजा जाता है। कभी जो है आप किसी इलाके में चले जाइए, हर तरफ मनीष कश्यप का इंतजार हो रहा था। और आज फाइनली श्री रामचंद्र ने, भगवान श्री राम ने जो है ये मनोकामना पूरा कर दिया है और बिहार के गरीबों का फाइनली जो है जीत हुआ। ये सिर्फ मनीष कश्यप की जीत नहीं हुई है, ये बिहार के तमाम जो गरीब गुरबों का जीत हुआ है, जो सच्चे मन से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उनकी जीत हुई है। और अब फिर से भ्रष्टाचारियों का काल आने वाला है। खुशरूपुर में जब दलित महिला के साथ कुछ होता है और मनीष कश्यप के जब फैन वहां जाते हैं या फिर उनके घर वाले जाते हैं, उनको कहा जाता है कि पब्लिसिटी स्टंट है ये। जब मजदूरों को मारा जाता है वो वापस आते हैं, उनकी माँ जब उनको पैसा देने पहुंचती है, वहाँ भी कहा जाता है कि शायद जेल में बैठे बैठे एक षड्यंत्र रच रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे वैसे लोगों के बारे में? आप जेल में अगर अभी आप यहाँ हैं, आप तो लड़की हैं, ठीक है, अगर आप जेल में चले जाइएगा, क्या आपके घर में किसी की इतनी हिम्मत होगी कि कुछ पैसा एक्स्ट्रा खर्चा करके जाके किसी की मदद करे? ये गट्स की बात है। और ये जो है, ये मनीष कश्यप के अंदर जो है ना, एक अलग तरह का पागलपन है, एक अलग तरह का स्पार्क है, एक जुनून है, हर कोई नहीं कर सकता है। जहां गलत मनीष कश्यप देखता है, वो भगत सिंह जैसे लोगों में से एक है मनीष कश्यप। भाई एक पत्रकार है, वो भी एक पत्रकार है, क्या सीखने को मिलता है, क्या इंस्पायर करता है आपको एक मनीष कश्यप? बहुत कुछ। जहाँ डर भी लगता है ना, वहाँ एक बार याद आता है कि हम मनीष कश्यप के मित्र हैं। अब नहीं डरेंगे, काफी है, इतना सोच लेना काफी है कि हम मनीष कश्यप का मित्र हैं। और मनीष कश्यप से हमने सीखा है कि कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है, कैसे गलत चीजों के खिलाफ लड़ना है, कैसे निडर होकर जो है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई को जो है जारी रखना है। और आज मनीष कश्यप, देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हो गए खेला, चल गए, मनीष कश्यप देशद्रोही है, ओकर फेर में मत, चैप्टर क्लोज, राकेश तिवारी खत्म, ई मीडिया खत्म, वो मीडिया खत्म।
वापस आ रहा है। हर एक बंदा वापस आ रहा है, जिससे लोगों को जो है डर लगता था, अब फिर से डरने के लिए तैयार हो जाए और हम सब वापस आएंगे और ऐसे लोगों को चुन चुन के जो है उनका नकाब हटाएंगे जो समाज के दुश्मन है। आप समझिए कि लोगों को जाति में बांटा जाता है, लोगों को जो है धर्म में बांटा जाता है और गरीब की सुनने वाला कोई नहीं है आपके यहाँ। आप देखिए गरीब कैसे जो है बिलख रहे होते हैं, कैसे मकान के लिए बिलख रहे होते हैं, कैसे सरकारी योजना उन तक नहीं पहुंच पाती है, कैसे 1600 करोड़ रुपया लगा के जो है पुल बिना चालू हुए गिर जाती है और उसके खिलाफ बोलने वाला इस बिहार में कोई नहीं है। हर कोई जो है कहेगा कि मेरे जात के ये है तो हम उनका समर्थन करेंगे, हमारे जात के विधायक जी है तो हम विधायक जी का चमचा बन जाएंगे। अरे भाई, हर कोई चमचा बन जाएगा तो लड़ेगा कौन? गरीब के लिए लड़ेगा कौन? इंसानियत के लिए लड़ेगा कौन? बहुत काम करना है। आज़ादी के बाद से बिहार कितना पीछे रह चुका है, आप जो है डाटा देखिए तब समझ में आएगा। साक्षरता का चाहे वो दर हो, चाहे जो है विकास का दर हो, डेवलपमेंट का किसी भी तरह का बात कर ले, हर तरह से बिहार पिछड़ा हुआ है। इसको ठीक कौन करेगा? और लोग जात के नाम पे कहते हैं, सब लोग अपने अपने जात का अगर लगे हुए रहेंगे विकास करने के लिए तो बिहार का विकास कौन करेगा? इसलिए मनीष कश्यप जो है वो हम जैसे हजारों लाखों युवाओं का प्रेरणा स्रोत है और हम सब लोग एक धागा में बंध के, एक माला की तरह बन के और इस बिहार के लिए लड़ेंगे और इस बिहार को बदल के जो है सांस लेंगे। जब तक जो है बिहार नहीं बदलेगा, जब तक बिहार देश का नंबर 1 राज्य नहीं बन जाएगा, तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। कान खोल के सुन ले वो तमाम भ्रष्टाचारी नेता, और उनकी जो है अब फिर से क्लास लगने वाली है। जनता तक जाएंगे, घर घर तक जाएंगे, गरीबों का आवाज उठाएंगे, चाहे एनएसए लग जाए, चाहे फांसी पे चढ़ा दिया जाए, चाहे उम्र कैद दे दिया जाए, मानने वाले नहीं है। शानदार, जबरदस्त। हमारे साथ अभी अभिनव जी हैं। मेरे पास बहुत गंभीर सवाल है आपके लिए। ये जो एनएसए जैसा ये गंभीर एक्ट है, ये कहीं दुरुपयोग किया जा रहा है। आप ऐसे इंसान पे लगा दे रहे, कल मनीष कश्यप पे लगा था, आज किसी और पे लगेगा, परसों आप पे लगेगा। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, इस दुरुपयोग के बारे में? पे लगेगा मत बोलिए। लेकिन मैं बता देता हूँ, जितने लोगों पे एनएसए लगा है ना, ज्यादातर लोगों का खारिज ही हुआ है। एनएसए पुलिस अपने पावर का गलत दुरुपयोग करती है। मनीष कश्यप के भी मामले में वही हुआ। और जो लोग कह रहे थे कि संविधान के अनुसार चीजें चलती हैं, इसलिए मनीष कश्यप देशद्रोही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गंभीर अपराध मनीष कश्यप ने किया है, तुम हाई कोर्ट में जाओ। और हाई कोर्ट ने अब कहा, सीधे रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने उस एनएसए को बेईमानी मानते हुए रद्द किया। तो पूछिए सवाल उन लोगों से कि अब संविधान पूछे सवाल, किससे पूछे सवाल? आप ये पहला सवाल तो गवर्नमेंट से होना चाहिए, उन अखबार वालों से होना चाहिए। तमिलनाडु में गुंडा, मनीष कश्यप को गुंडा शब्द से पहले पेज पे वहां पे छापा गया था, क्योंकि वहां जिस पे एनएसए लगता है उसको सीधे गुंडा बोला जाता है। पूछिए सवाल उनसे। लेकिन ना तो लोग सवाल उनसे पूछ पाएंगे और ना ही वो ढंग से जवाब दे पाएंगे। इस 9 महीने का भरपाई कौन करेगा जो मनीष कश्यप ने जेल के अंदर बिताया? और लास्ट में ये कहा जा रहा है कि एनएसए जैसा एक्ट जो है उन पे नहीं लगना चाहिए, वो जो है वो बिल्कुल निर्दोष है। कौन भरपाई करेगा? अभी तो वो उसका भी अभी रिजल्ट आना बाकी है कि निर्दोष है कि नहीं, पर एनएसए गलत था। एनएसए गलत था। और हमें पता है, आपको पता है, बिहार में काम करने वाले एक एक व्यक्ति को पता है, एक एक मजदूर को पता है कि मनीष कश्यप निर्दोष ही है। बाकी फंसाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपको भी पता है कि आराम से अच्छे से किसी को भी 1 साल 2 साल के लिए तो ऐसे ही फंसाया जा सकता है। तो निश्चित तौर पे हम, हमारी नजर में भाई निर्दोष हैं, सीधी बात है। जब अंग्रेज थे तो हमें इस बात की शिकायत थी कि वो हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, हमारे ऊपर वो दबदबा बनाते हैं। अब हमारी जो स्वतंत्र भारत में ऐसा हो रहा है, अब हम किसके पास जाएं? सरकार की गोद में जाके बैठे, और कोई उपाय नहीं है। यकीन मानिए और कोई उपाय नहीं है। या तो आप विपक्ष की गोद में जाके बैठिए या सरकार की गोद में जाके बैठिए। अगर आप अपना अलग रास्ता अख्तियार कीजिएगा तो इन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। मनीष कश्यप ने अपना अलग रास्ता अख्तियार किया, वो मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, लेकिन जब वो बाहर आएंगे तो सबसे ज्यादा विकल्प उन्हीं के पास होगा। रिटर्न कैसा होगा? बहुत लोगों के मन में सवाल है कि क्या निकलेंगे तो क्या उनके पास इतनी हिम्मत होगी कि वो माइक के साथ हमारे सामने, हमारे बीच में नजर आएंगे? उन लोगों को आपकी तरफ से क्या जवाब होगा? देखिए, मैं मनीष कश्यप से जेल में बस एक बार मिला, ठीक है। मुझे लगा कि मिलूंगा तो ऐसे इमोशनली तो होंगे ही, पर वो इमोशनली नहीं थे। मैं उनसे हाल पूछ पाता, उससे पहले उन्होंने मेरा पूछा। मैं वहीं से समझ गया कि अब इस बंदे के दिमाग में क्या है। आप मुसीबत में है तो लोग आप उम्मीद करते हैं कि तुम आके उनसे हाल पूछोगे। वो बंदा बेड पे पड़ा है, आपसे पूछ रहा है कि क्या हाल है। मैं समझ गया कि बंदे का थॉट प्रोसेस कहाँ पे है और वो आगे नहीं, वो तो छोड़िए, और आगे निकल के क्या करने वाला है, वहां से समझ में आ गया। तो जो लोग भी इस उम्मीद में है ना कि मनीष इज फिनिश, नहीं, अब शुरू होगा।
मनीष कश्यप 2.0 अब शुरू होगा और बिहार के लोग उसका इंतजार करें, उसका रिजल्ट बहुत जल्द सबके सामने होगा। चलिए देख रहे हैं किस तरीके से सेलिब्रेशन जो है वो बिल्कुल ऑन है। अभी अभी बहुत कुछ बाकी है, मिठाइयाँ बटनी बाकी है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता के जय हिंद, जय भारत। चलिए, आप कितने खुश हैं, आप कितने उत्साहित, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हम लोग भारत माता की जय कर रहे हैं, इतना सारा लोग। मनीष कश्यप भारत माता की जय ना करता है। अरे तो सब करता है, अगर पे हम लोग एनएसए जो है लगा तो प्योर समझ में आ गया ना। देशभक्त हैं। तो वैसे ही है, जितना दुराचारी है लोग ना, एनएसए लगाएगा, एनएसए खत्म हो। और जरूरत पड़ा ना तो सीमा पर भेज दिया जाए हम लोगों को। हम लोग लड़ेंगे और दुश्मनों की छक्का छुड़ा देंगे, जैसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ते हैं। हम लोग प्योर देशभक्त हैं और देश के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। एक बात जान लीजिए, ये सब चेहरा जो आपके कैमरा में दिखा है ना, इस सब को रिकॉर्ड करके सेव करके रखिएगा। रखूंगी एकदम, बिल्कुल रखूंगी। क्योंकि जो प्लान बना है ना, आज जो व्यवस्था टाइट हो रहा है ना, हम सब लोगों का एक एक सपना है कि बहुत हो गया मुंबई जाना, महाराष्ट्र, बेंगलोर, तमिलनाडु, ये मध्य प्रदेश, दिल्ली। हम लोग का सपना ये है और हम लोग का प्रयास ये है कि मनीष निकलेगा बाहर, आशीर्वाद यात्रा निकलेगा, उसके बाद ऐसा प्रयास होगा और उस दिन हम लोग का सपना साकार होगा जिस दिन महाराष्ट्र के, तमिलनाडु के, मध्य प्रदेश के, गुजरात के, दिल्ली के सब लोग बिहार में नौकरी करने आएंगे। ये सपना है हम लोगों का और आएंगे बिहार में। कुछ सवाल लेके जाइए इस वीडियो के अंत में, कुछ सवाल लेते जाइए। क्या जरूरत आन पड़ी है कि आज भी छठ जब आता है, दीपावली जब आता है, होली जब आता है तो स्पेशल ट्रेन चलाना पड़ता है? ये टोटल प्रकरण जो है उसको आप गौर से अगर देखिएगा तो इसके केंद्र में बिहारी मजदूर हैं। आखिर ये नौबत कैसे आ गई कि बिहारी लोग जो है बाहर जाके कमाने पे मजबूर है, मजदूरी करने के लिए जो जाते हैं? आखिर क्यों नहीं यहाँ पे रोजगार का जो है व्यवस्था किया गया? और अगर यहाँ रोजगार की व्यवस्था हो जाती तो ये टोटल जो ताम झाम हुआ इतना दिन होता ही नहीं। आज जो है जाके देखिए, स्टेशन पे जाके देखिए, वहां से जो लोग आने वाली की जो संख्या है ना, अगर बिहार की ओर जो ट्रेन आ रही है उसमें आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी। ये मेरा गारंटी है। आप चाहे एसी में चले जाइए किसी भी क्लास में, जनरल में चले जाइए या स्लीपर में चले जाइए, आप जाके देखिए जो मजदूर नहीं आ पाते हैं उनका दर्द महसूस करके देखिए। छठ घर पे जो है होना है और वो घर नहीं आ पा रहे हैं। किसी का माँ बाप मर गया यहाँ और वहां से मजदूर को आने में जो है ट्रेन से 3 दिन लग रहा है, जब तक उसके माता पिता का अंतिम दर्शन भी नहीं होगा। तो वो दर्द समझिए, उसको फील कीजिए कि क्यों जो है यहाँ के लोगों को उतना लाचार किया जा रहा है। आपने बात कहा वो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब ट्रेन में भीड़ आती है तो हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारा महापर्व आ रहा है, लेकिन इस बात को कोई नहीं सोचता है कि आखिर वो इतनी भीड़ कैसे हो रही है, हमारे पास क्यों नहीं ऐसा मौका है कि हम लोगों को दे पाया, क्यों हम मजदूर को बनाने में लगे हुए। और यही सवाल पूछना है, यही सवाल शासन करने वाले लोगों से पूछना है, सिस्टम में बैठे लोगों से पूछना है। और जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक लड़ते रहना है, अपने तरीके से, संवैधानिक तरीके से, कानून में रह के लड़ते रहना है। बोलने की जो आजादी है तो बोलते रहेंगे भैया, चाहे जो। बहुत सारे होंगे, पूछा जा रहा है और आगे भी पूछा जाएगा। फिलहाल बस ये करते हैं कि अभी उत्साह मनाते हैं, अभी जो सेलिब्रेशन मनाते हैं। मनीष उत्साह भी जो है बिहार हित में रहता है, देश हित में रहता है। उत्साह भी मनाएंगे तो एकदम इस तरीके से मनाएंगे। अभी भी यहाँ है तो चूंकि हृदय में बसा हुआ है, रक्त के एक एक कण में जो है बसा हुआ है कि कैसे बिहार को आगे ले जाया जाए, कैसे गरीबों के लिए लड़ा जाए, कैसे जो है जिसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा उनके लिए इंसाफ के लिए लड़ा जाए। तो ये हम लोगों के खून में है। सोते जागते, जश्न मनाते, दुखी जब होंगे उस वक्त, हर वक्त दिमाग में बस वही चीज रहता है कि कैसे जो है लड़ा जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप जैसे लोगों की जरूरत है हमारे बिहार को कि वो सोचे, उठते सोते जागते कि कैसे यहाँ की जो है वो वृद्धि हो, कैसे यहाँ पे शिक्षा दी जाए, कैसे यहाँ बेरोजगारी दूर की जाए। बाकी क्या कहना चाहते हैं मनीष कश्यप पे जो इतना बड़ा सेलिब्रेशन चल रहा है उसके बारे में आप अच्छा जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।